हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह नाणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में टेस्ट सीरीज़ या फास्ट रिवीजन करने के लिए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए मैंने कल से ज्योग्राफी शुरू कर दी है। कल ज्योग्राफी का भौगोलिक विस्तार लिया था, आज मैं राजस्थान का धरातल ले रहा हूँ दोस्तों। करीब 160 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में लेके आ रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो है दोस्तों बहुत ही मतलब तमाम प्रकार के प्रश्न लिए, एक तरीके से फास्ट रिवीजन है, पूरा टॉपिक का रिवीजन है। और अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। पहला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये 2 तिहाई है, 61.11 दोस्तों, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का थार का रेगिस्तान विश्व के किस मरुस्थल का हिस्सा? तो दोस्तों ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का हिस्सा है, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। तीसरा, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान रेगिस्तान स्थित है? तो अरावली के इस तरफ कुल 13 जिले, लेकिन सिरोही में नहीं है, तो ये 12 जिलों में फैला हुआ, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न, थार के रेगिस्तान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो थार के रेगिस्तान में अधिकांश जो मिट्टी है रेतीली बलुई पाई जाती है दोस्तों। थार के रेगिस्तान का कटाव सर्वाधिक किससे होता है? सर्दियों में नहीं होता, वर्षा इतनी होती नहीं, गर्मी में इतनी नहीं होती है दोस्तों। सबसे तेज वहाँ पर हवाएं बहती है और हवाओं से धरातलीय जो है कटाव होता है दोस्तों। छठा प्रश्न, भारत में स्थित रेगिस्तान के ब्लॉक में से राजस्थान में रेगिस्तान के कितने ब्लॉक है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके हो जाएगा 85 ब्लॉक राजस्थान। 142 पूरे भारत में, उसमें से 85 जो है दोस्तों राजस्थान में, वेरी मोस्ट में डाल देना। 7वां, थार का औसत तापमान कितना है? थार में वैसे तो गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है, सर्दियों में माइनस चला जाता है, माइनस तो नहीं जाता लेकिन बहुत नॉर्मल रहता है 6-7 डिग्री, लेकिन औसत तापमान दोस्तों यह थार का रेगिस्तान का 22 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। ओके। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक है, रेखीय है, बरखान है, इसलबर्ग नहीं है दोस्तों, इसलबर्ग नहीं होता। ये जो पहाड़ी होती है उसकी ऊपरी छोटी तेज हवा से तीखी हो जाती है, जिसको इसलबर्ग कहा जाता है दोस्तों। ये थार के रेगिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई देखना। राजस्थान के धरातल को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें से थार और मैदान की जो उपस्थिति है दोस्तों तैतीस सागर से हुई है, पठार और अरावली की जो है गोंडवाना लैंड से हुई है। थार का रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला दोस्तों? ये 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 640 × 630 के कुल क्राइटेरिया में। राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या थार के रेगिस्तान? विश्व में का एकमात्र रेगिस्तान जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों, 40%। 12वां प्रश्न, थार का ढलान किसे देखना दोस्तों। अगर 1 पूछे तो आपके पश्चिम हो जाएगा, 2 पूछे तो उत्तर से पश्चिम की ओर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मतलब पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा, लेकिन 1 पूछा है तो पश्चिम राइट हो जाएगा। रेगिस्तान में हवा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों? रेगिस्तान में हवा की गति सबसे, इसीलिए वहाँ पर पवन चक्कियाँ लग रही है, तो इसका ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पर बहती है। 14वां, कौन सा अभ्यारण्य थार के रेगिस्तान में स्थित है? अपने सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन मरु उद्यान राष्ट्रीय नहीं है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है देखना दोस्तों। दैनिक तापांतर, रेगिस्तान में जो बलुई मिट्टी है वो सबसे तेजी से गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है, तो अंतर यहीं पर पाया जाएगा, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, राजस्थान के किस प्रकार के धरातल में दैनिक तापांतर में सबसे कम अंतर? ये हो जाएगा देखना, पठार दोस्तों है, धीरे गर्म होते, कम गर्म होते और कम ही ठंडे होते, तो पठार हो जाएगा। यहाँ वैसे भी उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। राजस्थान के किस प्रकार के धरातल में सबसे कम आर्द्रता? तो कब सबसे तेजी तीखी गर्मी, जो रेगिस्तान बहुत तेजी, तो थार हो जाएगा दोस्तों। 18, थार का रेगिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो दोस्तों ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिम से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। विस्तार भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर ही है इसका। 19वां, थार के रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया? थार के रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, महामरुस्थल और लघु मरुस्थल, या शुष्क कह सकते हैं, अर्ध शुष्क कह सकते हैं दोस्तों, बालू का स्तूप कह सकते हैं और बालू का मुक्त स्तूप कह। महामरुस्थल व लघु मरुस्थल को कितने सेंटीमीटर वर्षा विभाजन करते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 25 सेंटीमीटर दोनों का विभाजन करती है। 21, थार का कितना प्रतिशत महामरुस्थल है? तो थार का जो दोस्तों जो महामरुस्थल है वह हो जाएगा, महामरुस्थल अधिक है दोस्तों,
तो महामरुस्थल हो जाएगा दोस्तों इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 58.02। ठीक है दोस्तों 58. ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कितना प्रतिशत लघु है तो 41.09। ये अच्छे तरह से याद आपको रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं आपको एक बार वापस रिपीट करके बता दूं कि महामरुस्थल 58.02 और जो अपना लघु मरुस्थल है वह है 41.09। ये RS में दोनों बार प्रश्न बन चुका है दोस्तों। बालुका मुक्त क्षेत्र किस प्रकार के मरुस्थल, बालुका मुक्त है मतलब बालुका नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, लघु मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। ओके 24वां प्रश्न, शुष्क मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल में, शुष्क मरुस्थल है दोस्तों बालुका स्तूप है, ये महामरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। ओके जो 58.02 है। रण, लाठी छिरीज, सूना पत्थर, जुरासिक काल किस प्रकार का, ये दोस्तों लघु मरुस्थल में भी आता है और अर्ध शुष्क जलवायु भी पूछा है। देखना एक ऑप्शन पूछे तो हमेशा लघु मरुस्थल, लेकिन लघु मरुस्थल की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल भी है, तो ऑप्शन स राइट हो जाएगा। और 25वां दोस्तों 26वां, रेगिस्तान में बनने वाली अर्ध चंद्राकार आकृति किस नाम से, ये दोस्तों महामरुस्थल के अंदर बनने वाली जो आकृति है ये बरखान कहलाती है। अर्ध चंद्राकार होती है, चंद्रमा के आकार, वेरी मोस्ट है, इसको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखें। हवा की दिशा में बनने वाली सीधी सरल रेखा में बनने वाली आकृति देखना पवनानुवर्ती मतलब सीधी, अनुदैर्घ्य सीधी, तो अ और ब दोनों हो जाएगा दोस्तों। इसको आप पवनानुवर्ती कहेंगे, सरल कहेंगे, सीधी कहेंगे, अनुदैर्घ्य जो हवा की गति में, हवा की गति ज़्यादा होती है, सिरा ये ज़्यादातर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में बनती है। 28 दोस्तों, समकोण या 90 डिग्री की आकृति बनने वाला रेगिस्तान, दोनों 90 डिग्री तो अनुप्रस्थ प्रस्थ हो जाएगी, टूट जाएगी, वो नीचे की और झुक जाएगी 90 डिग्री, ये बनती है जोधपुर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू में, और ये पवन की दिशा के लंबवत बनती है दोस्तों। ओके आगे कोई ठोकर लग जाती है तो मुड़ जाती है। तारा बालुका स्तूप या पथरीला रेगिस्तान, तारा बालुका है दोस्तों और पथरीला भी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम्माद हो जाएगा चट्टानी रूप से। 30वां प्रश्न, रेगिस्तान में मीठे पानी की झील, दोस्तों ये खड़ीन हो जाएगी, महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से याद रखना। 31 बरसातकालीन खारे पानी की झील क्या कहलाती है, जो बरसातकालीन खारे पानी की झील दोस्तों पलाया कहलाती है, जैसलमेर में, महत्वपूर्ण रूप से याद रखना। छोटे खारे पानी या सारी नमकीन झीलें दोस्तों ये डांड कहलाई जाएगी, ठीक है ना, डांड कहलाई जाएगी, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों, गाय की एक उत्पत्ति नहीं, खनिज, ये भूगर्भी की जल पट्टी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 34 राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, लगभग 2/3 दोस्तों, ऑप्शन तय हो जाएगा द, लगभग 2/3 दोस्तों। थार का गढ़ा किसे कहते हैं दोस्तों, चंदन नलकूप को कहा जाता है, याद रखना, वेरी मोस्ट में डाल देना, प्रश्न आया हुआ। थार के रेगिस्तान में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, रेगिस्तान है तो दोस्तों बाजरा हो जाएगा, वहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में बाजरा ही सबसे ज़्यादा होता है। 37 थार के रेगिस्तान में कटाव किस प्रकार का होता है, छद्रीय नहीं होता, छद्रीय तो लंबवत मतलब ये होता है, सिरोही में होता है, लंबवत होता है दोस्तों, नहीं धरातलीय कटाव होता है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन स सही हो जाएगा। अरावली सिरोही के किस जिले तक, अरावली सिरोही से किस जिले तक श्रृंखलाबद्ध मतलब टूटा फूटा नहीं है, ये देश का सही उत्तर अजमेर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ब हो जाएगा। 39 अरावली में भाकर पर्वत, देखना भाकर जिसकी सीधी खड़ी लंबाई होती है उनको भाकर कहते हैं, और ये सिरोही में सीधे खड़े लंबे पर्वत है, तो ये सिरोही ऑप्शन रहेगा। 40 अरावली में मगरा पहाड़ी, देखना मगरा जिनकी हाइट छोटी होती है, ये अधिकांश जो मगरा पर्वती है वो उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 41 राजस्थान में वर्षा विभाजन का कार्य कौन करता है, दोस्तों ये अरावली करता है, वेरी मोस्ट में डाल देना। 42 आदिवासी अरावली पर्वत को किस नाम से, तो आडावला कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 43 अरावली राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ, तो कुल जिले पहुंच रहा है अरावली, तो दोस्तों ये 17 इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके ये 17 राइट हो जाएगा दोस्तों। विश्व के किस पर्वतमाला की तुलना अरावली से की जाती है, कारण अरावली की तरफ दक्षिण से उत्तर, या अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन द राइट हो जाएगा दोस्तों। 45 अरावली का गुलाब किसे कहा जाता है, अरावली का गुलाब दोस्तों माउंट आबू को कहा जाता है। अरावली की जलवायु किस प्रकार की, अरावली की जलवायु दोस्तों उपाद्र है, आर्द्र आपके नीचे वाले भाग में दक्षिण में हो जाएगी, वहाँ अति आर्द्र हो जाएगी, आर्द्र आपके इसके ऊपर हो जाएगी, अर्ध शुष्क पाली जालोर सिरोही में हो जाएगी, उपाद्र पूरा अरावली हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय है वो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा।
अरावली के किस प्रकार की मिट्टी अरावली में के, तो अरावली में दोस्तों लोहे ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो लाल मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अरावली राजस्थान के कितने जिलों के भूभाग में फैला हुआ, मतलब कितने परसेंटेज की दृष्टि से, तो ये 9% भूभाग में फैला हुआ दोस्तों, वेरी मोस्ट। अरावली का जन्म किस स्थान, तो अरावली का जो जन्म है वो लक्षद्वीप में हुआ दोस्तों। 50 अरावली का पिता किसे, लक्षद्वीप, तो अरब सागर हो गया दोस्तों, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। 51 विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, दोस्तों अरावली हो जाएगी विश्व के, कई बार पूछा है, प्री कैम्ब्रियन है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला किस काल की, प्रश्न आ ही गया, ये प्री कैम्ब्रियन काल की है दोस्तों। 53 अरावली की कुल लंबाई, यहाँ कुल लंबाई पूछ रही जो पालनपुर से दिल्ली तक, तो 692 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई सिरोही से झुंझुनू शिखर तक ये जो 550, यानी कुल अरावली की 80% राजस्थान में है दोस्तों। 55 अरावली का राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है, ये दोस्तों पालनपुर के बाद में सिरोही आता है गुजरात का, अपने सॉरी दोस्तों गुजरात का पालनपुर, और राजस्थान का पहला जहाँ से प्रवेश होता है वह सिरोही दोस्तों। 56 अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, तो सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों सिरोही हो, दक्षिण हो जाएगा, और अगर जिला पूछे तो सिरोही हो जाएगा। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में, प्रश्न आ गया दोस्तों, ऑप्शन द राइट हो जाएगा सिरोही। 58 अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई पूछ रहा, तो सर्वाधिक चौड़ाई दोस्तों उदयपुर हो जाएगा, ब राइट हो जाएगा। 59 अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो अरावली देखना आप 1722 से लगाकर नीचे से नीचे तक गिरे, तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 60 अरावली में किस प्रकार की फसल पाई जाती है, अरावली में मक्का होती है दोस्तों, लाल मिट्टी के अंदर सर्वाधिक यही फसल होती है। 61 अरावली में राजस्थान के कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो अरावली 9% भूभाग में फैला है, जिस पर दोस्तों 10% जनसंख्या निवास करती है। ओके, 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के पूर्व में दोस्तों 20 जिले हैं, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। और अरावली, अगला प्रश्न, अरावली के पश्चिम में कितने जिले, तो पश्चिम में 13 जिले, कुल राजस्थान में 33 जिले, जो अरावली के पूर्व में 20, अरावली के पश्चिम में 13 दोस्तों। अरावली में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, जिसे राजस्थान की सम वर्षा कहते हैं, सम से लगाकर धौलपुर तक गिने और झालावाड़ तक गिने दोस्तों 100 सेंटीमीटर से ऊपर जाते हैं, लेकिन बराबर बांटने वाली दोस्तों 50 सेंटीमीटर वर्षा, जिसे हम सम वर्षा कहते हैं। 65 अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर, गुरु से दे जरा आशा रखो, इसका ट्रिक्स जो आगे जाके मैं काम लूँगा अगले टाइम में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है, गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों, उड़िया के पठार पर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर देखना, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, किन्हीं बुकों में 1727 लिखा है, लेकिन अधिकतर 10th बोर्ड की पुस्तक के अनुसार ये 1722 सही है। 68 राजस्थान का सबसे ऊंचा अरावली कौन सा है, तो दोस्तों दक्षिण मध्य उत्तरी, तो सबसे ऊंचा दक्षिणी अरावली हो जाएगा। 69 दोस्तों निम्न में से कौन सी अरावली की छोटी दक्षिणी अरावली का हिस्सा नहीं है, दोस्तों शेर है, जरगा है, दिलवाड़ा है दोस्तों, तारागढ़ मध्य अरावली का है, मोताना यानी मोराना, तारागढ़ और अपना नाग की पहाड़ियाँ दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊंचाई पे, 1200 मीटर की ऊंचाई पे दोस्तों राजस्थान का एकमात्र जिला सिरोही, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 71 सिरोही जिले कितने मीटर, प्रश्न आ गया दोस्तों 1200 मीटर। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों एक सेकंड के लिए बीच में रुक के जरूर सब्सक्राइब कर दें। कर्नल टॉड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा था, दोस्तों गुरु शिखर को कहा था। 73 भगवान दत्तात्रेय का मंदिर किस पठार पे है, देखना दोस्तों आबू का पठार तो नीचे है, ये उड़िया के पठार पर है दोस्तों, ऑप्शन उड़िया का पठार राइट हो जाएगा। अरावली के किस हिस्से की तुलना खनिजों के कारण धारवाड़ के पठार से की गई, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, मैग्नीज है, सोना है, चांदी है, जीसा जस्ता शीशा, ये सब उदयपुर वगैरह इनमें मिलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो यहाँ दक्षिणी अरावली सही हो जाएगा। 75 दक्षिणी अरावली की आकृति कैसी है, देखना दोस्तों ये कई बुक्स में अलग अलग मिलती है, तो अंगुलिया नुमा है, वो तो झुंझुनू हो जाएगा, मूसा पंजाकार है दोस्तों, और ये अपने यहाँ पर है मध्य अरावली में, और मूसाकार दोस्तों दक्षिणी अरावली हो जाएगा। ओके,
कुंभलगढ़ दुर्ग पर चढ़ने के लिए किस नाल से होकर गुजरते हैं जिसे पगलियों की नाल कहा जाता है? ये दोस्तों कामली घाटनी, गोरम घाटनी, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा की नाल है दोस्तों। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 76। यहाँ मिलान वाला प्रश्न है। केवड़े की नाल दोस्तों उदयपुर में सेकंड ग्रेड में पूछा गया। फुलवारी की नाल हरिभरी महात्मा गांधी प्रताप की कर्मस्थली उदयपुर हो जाएगा। गोरम घाट ये दोस्तों राजसमंद हो जाएगा। यहाँ गिरवा की जो आकृति है वह दोस्तों तस्तरी नुमा हो जाएगी जिस पर उदयपुर शहर स्थापित है। 78 दोस्तों। उदयपुर जिले की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो उदयपुर जिले की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोस्तों जरगा हो जाएगी। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 79 यहाँ मिलान वाला प्रश्न है दोस्तों। यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नीचे करें। ये पहला पार्ट है, कल मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। कुल 170 प्रश्न है दोस्तों। जो जरगा है वह दोस्तों 1430 हो जाएगी। सायरा है दोस्तों वह 840 हो जाएगी। और गोगुंदा, एक मिनट दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर उदयपुर की चोटियाँ थोड़ा सा ढंग से देख के बता देता हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, देखना आप, सायरा है वो 900 हो जाएगी। यहाँ सायरा से डिस्प्यूट हो रहा था थोड़ा बस, सायरा की वजह। सायरा 900 मीटर हो जाएगा। गोगुंदा 840 हो जाएगा। और कोटड़ा है दोस्तों 400 हो जाएगा। और जयसमंद वो है दोस्तों 400 मीटर हो जाएगा। ओके, ये याद है। आगे मैं लिख रहा हूँ DCBA। ओके, आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का, दो पार्ट में लेके आ रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़बरदस्त। कोई भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। खुखरिया नाल, उखलियात नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, राजस्थान। देखना नाल तंग दर्रे को कहते हैं और ये सारे के सारे उदयपुर है दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्ते दोस्तों।